गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। आज मैं बच्चों के लिए दो दो तीन तीन रूब्रिक में जो सर्दी पड़ रही है, सर्दी के मौसम में अक्सर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और सर्दी, बुखार, जुखाम, उल्टी, दस्त, नोजिया, ठंडी लगना, ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसमें बार बार बच्चों को हॉस्पिटल भागना पड़ता है, जिसमें बहुत जो कि बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन, कड़वी दवाई या गोलियां जो बच्चे खाते भी नहीं हैं और उनके प्रॉपर डोज भी नहीं करते, और वो पेनफुल तरीका भी एक प्रकार से होता है। इसका ऑप्शन होम्योपैथी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी में ये सारी बच्चों की प्रॉब्लम बहुत आसानी से अच्छे से ठीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता है। सर्दी के मौसम में ठंडी लगने में बहुत सारे जो केस बच्चों के देखे जाते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, छोटे छोटे दो दो एक रूब्रिक और मेडिसिन के साथ। जैसे कि एकोनाइट का बच्चा ठंडी खा गया, एकदम फीवर आ गया अचानक से, और बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, और बड़ा बच्चा है तो इतना तक बोल रहा है मैं मर जाऊंगा, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और बहुत फियरफुल कंडीशन में है और जल्दी से ठीक होने की मांग कर रहा है। तो एकोनाइट बच्चा फियर ऑफ डेथ, प्रिडिक्ट द टाइम, सडन एंड वायलेंट, carried desire to carried desire to fast, एम्बुलेशन, कोल्ड ड्रिंक्स एम्बुलेशन, मतलब जैसे भी डॉक्टर ने उसको थोड़ा आश्वासन दे दिया, या फीवर में, सर्दी में, जुकाम में, किसी भी बीमारी में, तो उसको वहीं पे उसको एक तसल्ली सी आ जाती है। तो इस तरीक़ा के कोई भी एक्यूट बीमारी में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो एकोनाइट फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना का पेशेंट भी सडन एंड वायलेंट बीमारी एकदम से उसमें कम होती है, एकदम बढ़ जाती है। जैसे कोई फीवर भी आया, सिर दर्द हुआ, ठंडी लगकर, या वॉमिटिंग हो गई, तो उसमें हमेशा एक दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, कमिंग एंड गोइंग, सडन एंड वायलेंट, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी एकदम से कम होगी, उसकी एकदम से बढ़ जाएगी। कमिंग एंड गोइंग, अचानक से बोलने लगेगा मम्मी बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है सिर में, बहुत ज़ोर से, और फिर 15-20 मिनट बाद ही एकदम से राहत सी आ जाएगी, आराम पड़ जाएगा, तो एकदम से दर्द चला जाएगा, एकदम से आ जाएगा। इस तरीक़ा की चीज़ें मिलेंगी। सिर पूरा लाल रहेगा, एकदम से जो नसें भी, गले की नसें और ये आई की एकदम पल्पिटेशन टाइप से धक 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 ऐसी दिखेंगी और सुनाई भी। इस तरीक़ा से बेलाडोना का पेशेंट में देखने को मिलती है। तो बेलाडोना मेडिसिन बच्चों में किसी भी ऐसी कोई भी उल्टी, दस्त, बुखार, किसी भी सिम्टम्स मिले तो बेलाडोना से आराम मिल जाएगा। इस समय जेलसीमिया में जैसे बच्चा एकदम से ड्राउजी में, डलनेस, ड्राउजी, एकदम मम्मी को या उसको छोड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल पकड़ के रख रहा है और डर रहा है इस तरीक़ा से ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, बिल्कुल थर्स्टलेस, और पानी बिल्कुल नहीं पी रहा, और इस तरीक़ा से यदि कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, उठने बैठने में भी बिल्कुल उसको परेशानी हो रही है, हेल्पलेसनेस फीलिंग, तो जेलसीमिया इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सिम्टम्स में, यदि बच्चे में मिल रही हैं तो। ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े मैं शेयर कर रहा हूँ। मेंटलिटी और सिम्टम्स मेडिसिन ये तो बहुत बड़ी हैं, पर ऐसे अक्सर सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे एपिकॉक, कांस्टेंट नोजिया, लगातार जी मत लाना, उल्टी आना या कभी उल्टी हो जाना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, प्यास नहीं लगना, सलाइवा ज़्यादा रहना, इस तरीक़ा के सिम्टम्स यदि मिल रहे हैं सर्दी खा के तो एपिकॉक
ठीक कर देती है। नक्स भूमिका जैसे ठंडे फर्श पर बच्चे घूमकर ठंडी लग गई, पेट खराब हो गया, बार बार दस्त जा रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन है, एकदम से एब्सोल्यूट रेस्ट डला हुआ है, काम वाम छोड़ के, इनकैपेसिटी टू बिजनेस, काम बन नहीं रहा, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन इरिटेबिलिटी, कोई बात कर रहा है तो एंगर, क्वेश्चन वैन, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, इस तरीक़ा से बिजनेस इनकैपेसिटी और एंगर, इस तरीक़ा से जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो नक्स भूमिका से ऐसी पेट की खराबी, इस तरीक़ा से जो भी चीज़ें होती हैं, या फीवर हो, कोई भी उससे पेट ज़रूरी नहीं कि पेट ही है, फीवर भी हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स मिलें तो नक्स भूमिका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं कोई सी। हायोसाइमस बच्चा नहीं, फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम, किसी भी बीमारी में एकदम से अफेक्टेशन में है, पहले तो बहादुरी दिखा रहा है, नहीं इंजेक्शन लगा दो या जो भी कर दो, जैसे ये इंजेक्शन बताए या कोई ऐसी दवाई पिलाई तो भाग खड़ा होता है, इस तरीक़ा से डरता है, बेट्रेड बीइंग, धोखे खाने का डर। और पहले इनक्यूजिटिव बातचीत बहुत करेगा, डॉक्टर से भी बातचीत बहुत करेगा, इधर उधर देखेगा, जानकारी जुटाएगा, सवाल जवाब, प्लेफुल प्ले मतलब खेल कूद चालू रखेगा। इस तरीक़ा की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हायोसाइमस तरफ चला जाता है। और इसका मेन एक रूपरेख है बेट्रेड बीइंग, मतलब डरता, इंजर्ड बीइंग, बेट्रेड बीइंग, इससे ये परेशानी हो गई, इस वजह से मुझे ये दिक्कत हो गई, ऐसा कोई बच्चा बोल रहा है तो फिर हायोसाइमस की तरफ देखना चाहिए। हायोसाइमस से ऐसे केस ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रूपरेख, छोटी छोटी मतलब मेंटलिटी बच्चों की बन जाती है इस तरीक़ा से। और कुछ मेडिसिन से भी, कुछ ही मेडिसिन से ऐसे केस ठीक हो जाते हैं आसानी से। तो बहुत सारी मेडिसिन है ऐसी 10-20, पर मैंने इतना ही बता रहा हूँ। पर सर्दी के मौसम में बार बार बच्चों को इस तरीक़ा की चीज़ें होती हैं, तो होम्योपैथी की थोड़ी बहुत दवा लेने से ही ये चीज़ें सही हो जाती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, पशुओं मतलब खासकर गाय, जो सर्दियों में लोग खुले छोड़ देते हैं, आजकल गायों को बिल्कुल दूध लगता है जब तक घर में रखते हैं, बाकी फिर ऐसे ही भगा देते हैं। तो रोडों पे गाय बहुत ज़्यादा हो गई, जिसको कुत्ते हमला कर देते हैं या ठंडी से, भूख से, प्यास से बहुत मरती हैं गाय। तो ऐसे में यदि होम्योपैथी मेडिसिन किसी इंजरी हो जाए गाय को, एक्सीडेंट से या किसी ठंडी से, तो गायों में भी होम्योपैथी ठंडी में बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि इंजरी में अर्निका, मैंने 1-2 वीडियो और शेयर करी हैं। जैसे कोई चोट लग जाए तो अर्निका से गाय को रिलीव हो जाता है। ठंडी लगने से एकोनाइट, रस्टॉक्स, इस तरीक़ा की जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी गायों को राहत मिलती है और ठीक हो जाती हैं। तो मेरा कहना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो में, क्योंकि ये कुछ जो मेडिसिन हैं जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ कि इंजरी में अर्निका पशुओं में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है और ऐसे केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
वैसे तो अपनी अपनी गाय, और जो लोगों को ऐसे गायों को भगाना नहीं चाहिए, घरों में ही रखना चाहिए, क्योंकि दूध जब तक है जब तक रखते हैं, बाकी लोग बहुत सारे भगा देते हैं। तो उससे ये मानवता के खिलाफ है ये चीज़, क्योंकि गाय इंसान के बहुत करीब से जुड़ जाती है, और उसमें कहते हैं, मतलब शास्त्रों में, वेदों में उसी का सभी का वर्णन है कि गाय का जो भाव है वो बहुत इंसान से मिलते जुलते रहते हैं, वो बहुत समझदार होती हैं। तो इस तरीक़ा से गायों को नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते भी हमला कर देते हैं। और यदि ऐसी कंडीशन में गाय मिलें तो ऐसे मैंने बहुत सारे गायों के कई केस देखे हैं, इंजरी में अर्निका, ठंडी लग गई या कोई अकड़ रहे हैं तो रस्टॉक्स एकोनाइट से ठीक हो जाती हैं। ये ठंडी का सीज़न है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।